आज हम लोग जानेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी वैद्युतशीलता टॉपिक होगा आज हम लोग का। अभी तक जो मैंने आपको बताया, बात चल रहा था कि दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण आप कैसे ज्ञात करोगे। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला आया, और वो फॉर्मूला क्या है कि अगर Q1 आवेश, ठीक है, और Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, और अगर इस दोनों पर कैसा साइन हो, धन आवेशित हो, तो उनके बीच एक प्रतिकर्षण का बल लगता है। उस बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं। इस विद्युत बल का परिमाण निकालने का जो फॉर्मूला कूलाम ने दिया था, इसलिए हम लोग इसको कूलाम बल भी कहते हैं। क्लियर है। और न्यूटन ने जो कूलाम ने जो फॉर्मूला दिया, वह फॉर्मूला क्या था आपको, वो जरा मैं बता दूं आपको। तो कूलाम का फॉर्मूला था F बराबर के पहला आवेश, ऐसे बोलेंगे, बच्चा कहता Q1 Q2 में पहला आवेश और फिर दूसरा आवेश। बोलने का तरीका बदल देंगे ना तो बहुत कुछ मेरा सुधर जाएगा। अब बटा में दूरी के वर्ग के, यही ना फॉर्मूला था। अब एक बात और मैंने आपको बता के रखा है कि ये जो K का वैल्यू जो है ना, SI पद्धति में, ठीक है, SI पद्धति में हवा या निर्वात के लिए, SI पद्धति में हवा या निर्वात के लिए K का वैल्यू जो आया है वह लिया गया है 9 गुने 10 पर पावर 9, और इसका मात्रक आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम। यहां तक आपको मैंने अच्छे से पहले बता चुका है ना। अब आगे समझते हैं क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब दो आवेशित गोलों को हवा में रखिएगा तब बल कुछ और हो जाएगा, उसी को पानी में ले जाकर प्रयोग करिएगा तब बल कुछ और हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि K जो है वह माध्यम नियतांक है, मीडियम कांस्टेंट, मतलब जगह जगह पर एक मान जो है बदले रहे, वैसे कांस्टेंट को मीडियम कांस्टेंट। एक्चुअली कांस्टेंट का मतलब होता है नहीं बदलने वाला, है ना। कांस्टेंट का मतलब होता है नहीं बदलने वाला। दोस्ती का मतलब होता है क्या, नहीं बदलने वाला। आपका सुख हो दुख हो, यहाँ वहां कहीं रहिए, नहीं बदलेगा। इसलिए तो लोग दोस्त बनाता है कि हर समय साथ देगा मेरे को, ठीक है, और अपने हर राज की बात उसको शेयर करता है कि यह मेरा विश्वासी नहीं बदलेगा। लेकिन उसी में देखते हैं कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो जगह बदलने पर क्या होता है, बदल जाता है ना। अभी तो आपके साथ दोस्ती करेगा, पता चला कि दूसरा उसको मिल गया दोस्त, उससे साथ दोस्ती करके आपका जो है काम गलत तमाम कर दिया, है ना, आपको लॉस करवा दिया। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं। तो दोस्त जो है वह हम लोग तो जान लगे कांस्टेंट नहीं बदलेगा, लेकिन वह बदलने वाला होगा। तो दोस्ती कैसा कांस्टेंट हो गया बताइए, मीडियम कांस्टेंट। जब नहीं बदलेगा तो कैसा कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट, हर जगह एक बराबर। जैसे दानवीर कर्ण, वह दुर्योधन का कौन सा कांस्टेंट था, दोस्त था, यूनिवर्सल। सब दिन एक साथ रहा, चाहे वह जैसा भी परिस्थिति हो। दोस्त गलत कर रहा है, सही कर रहा है, तैयो हम थोड़ा साथ, है ना। कुछ दोस्त ऐसा होगा आप सही करेगा साथ रहेगा, और गलत करिएगा तो कहना भाई इसमें हम आपका साथ नहीं दे सकते, गलत, ठीक है। तो वो बदल गया, ठीक है, दोस्ती वो मीडियम चेंज हो गया। तो यहाँ पर K भी कैसा है, बदलने वाला है। अब इस K के वैल्यू को समझिएगा, इस K के मान को हवा या निर्वात के लिए तो इतना रख दिया गया, लेकिन पानी, तेल, शीशा के लिए जो है वह क्या होगा, तो उसके जगह पर देखेंगे इस K को, ना समझिएगा, इस K को एक नया कांस्टेंट के रूप में इंडिकेट किया गया। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। किसके लिए बात चल रहा है, हवा या निर्वात के लिए। K का मान तो इतना निकला, मैंने निकाल के बताया, लेकिन इस K को जो है एक नया कांस्टेंट के रूप में इंडिकेट किया गया। तो अब समझिएगा K बराबर क्या लिखा, 1/4 पाई, इसको बोलते हैं, जान लीजिएगा, इप्सिलॉन। किस तरह से लिखते हैं, इप्सिलॉन, और इसके नीचे में लिख दिया 0, मतलब शून्य, है ना। शून्य मतलब क्या, निर्वात, जहां कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन 0, ठीक है। जैसे आप बोलते क्या है, ये क्या है बताइए,
ये है थीटा, बोलते हैं ना, ये क्या है थीटा, लेकिन ये किसका संकेत है, तो कोण का। कोण दिखाने के लिए थीटा लगाते हैं ना, तो यह एप्सिलॉन जीरो भी क्या है, एक संकेत है, लेकिन किस चीज का है ना, किस चीज का संकेत है, जैसे थीटा संकेत है किस चीज का, कोण का, उस तरह से एप्सिलॉन जीरो संकेत है किस चीज का, तो आप जरा देखेंगे। देखिए जीरो मतलब क्या होता है, शून्य, शून्य मतलब कुछ होना, और जहां कुछ ना हो उसको बोलते हैं निर्वात, जहां कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। ठीक है, हवा भी ना हो उसे निर्वात कहते हैं, निर्वात। तो जीरो का मतलब तो निर्वात हो गया। यह किसका सूचक है, तो यह सूचक है कि वैद्युतशीलता, यानी कि एप्सिलॉन जीरो जो है वह किसका सूचक है, निर्वात की वैद्युतशीलता का। अंग्रेजी में बोलते हैं वैद्युतशीलता को परमिटिविटी, परमिटिविटी, और की को ऑफ, निर्वात को बोलते हैं वैक्यूम, है ना, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर। अब सवाल उठता है निर्वात का मतलब तो आप समझ लिए कि सर निर्वात में जहां कुछ हो ना, लेकिन माने जहां कुछ भी ना हो, ठीक है, लेकिन ये वैद्युतशीलता का मतलब क्या है, क्लियर। तो यहां पर देखेंगे, इसलिए मेरा आगे का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या होने वाला है, उस टॉपिक का नाम होने वाला है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब निर्वात की वैद्युतशीलता होगा तो हवा की भी वैद्युतशीलता होगा, पानी की भी वैद्युतशीलता होगा, तेल की भी वैद्युतशीलता होगा, यानी कि हवा पानी तेल निर्वात तो समझ रहे हैं, हमको समझने में किस चीज को परेशानी हो रहा है, वैद्युतशीलता। तो मैं पहले वैद्युतशीलता को डील करूंगा, फिर निर्वात की वैद्युतशीलता को डील करूंगा। क्लियर। तो यहां पर पहले हम लोग जरा सा ऐसा कर लेते हैं कि ये जो एप्सिलॉन जीरो आया ना आपके सामने, इसके वैल्यू को भी हम निकाल ले तो ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है। तो देखिए अभी आपका के का मान कितना है बताइए, इसमें के का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, के का मान कितना दिया हुआ है आप डाल सकते हैं, के का मान अगर एक बार मैं रख दूं, अब के जगह पर कितना रख दीजिएगा बताइए, 9 गुने 10 पर पावर 9। मात्रक के साथ चलेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्लियर। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान हो गया इतना। क्लियर। तो ये एप्सिलॉन जो निकालना है ना, एकरा नीचे से ले जाएंगे ऊपर, तो यह ऊपर से आ जाएगा नीचे। क्लियर। तो यहां पर इसलिए देयरफॉर एप्सिलॉन जीरो बराबर, अब एप्सिलॉन जीरो अगर आप करिएगा, अगर आप एप्सिलॉन जीरो करिएगा तो क्या निकल के आएगा आपके लिए बताइए, तो ये चला गया 1/4 पाई, ये ऊपर चला गया और ये किधर आ जाएगा नीचे, 9 गुने 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सही है। अब आपके सामने लड़ाई करने का टाइम आ गया। तो लड़ाई करने खनिया जो है, लड़ाई करे वक्त जो है वह क्या हो सकता है वो जरा देखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग इसका वैल्यू भी डाल सकते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का मान बार बार डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/9 चौका क्या हो जाएगा 36 पाई गुने 10 पर पावर 9, एकरा उठा करके नीचे से कहां ले जाओ, मात्रक के ऊपर, तो ये हो जाते हैं न्यूटन, आई पर पावर 1 ना है, तो नीचे से जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है बताइए -1, और यह पर कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये भी आपका एप्सिलॉन जीरो का मान जो है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स कभी बटा नहीं समझता है ना, उसको आगे कहिएगा फिजिक्स में, नेचर में, संसार में, कि भाई हमको जो है 1/2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो आपको 3 मरते देखेगा कि ये कौन कपड़ा मांग रहा है 1/2 मीटर, कहेगा भाई सीधे सीधे बोलो ना कि आधा मीटर कपड़ा ला, है ना, बोल रहा है सीधे सीधे बोलो कि भाई आधा मीटर कपड़ा दो, तो 1/2 4/3 क्या बोल रहे है ना। फिजिक्स कभी बटा नहीं समझता है, लेकिन यहाँ तो हम फिजिक्स में काम कर रहे हैं, गणित में काम नहीं कर रहे, सांसारिक रूप में काम कर रहे हैं। तो इसमें का बटा हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो बटा हटाने के लिए क्या करेंगे, तो बटा हटाने के लिए यहाँ पर इस सबका वैल्यू डालना पड़ेगा हमको। पाई का मान हमको पता है, पाई को हटाएंगे तो लगाएंगे 22/7 या 3.14। तो जरा सा देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब जब यहाँ पर निकालिएगा तो यहाँ बताइए एप्सिलॉन जीरो बराबर 1 में कितना 36 गुना 3.14 और गुना क्या हो जाएगा 10 पर पावर -9 और पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर।
अब जब इसको गुना भाग करिएगा तो बहुत शुरू से बहुत सारे लोग गुना भाग करते आ रहे हैं, और आप भी जब करिएगा तो एगो रिजल्ट मिलेगा। चूंकि गुना भाग थोड़ा सा इसका रफ एंड टफ होने वाला है, आप करके भी देख लीजिएगा, तो गुना भाग में दिमाग आपका नहीं खा पाएंगे। तो एप्सिलॉन जीरो का मान जो होता है वह होता है 8.85 गुने 10 पर पावर -12। 8.85 गुने 10 पर पावर -12, और ये मात्रक हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम। तो ये हो गया किसका मान, एप्सिलॉन जीरो का। तो आपको बोर्ड के एग्जाम में यह पूछ चुका है कि निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। ऑप्शन में आपको यही दे देगा, है ना, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ए पर एक बार क्वेश्चन बन गया है, इस बार का क्वेश्चन इसी पर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान है, जो अब की बार पूछा है 2022 के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन था। और इससे पहले के एग्जाम में इसका भी मान पूछ चुका है। हाँ, तो जितना जे हम बक्सा में रख देबो न, ओहे ड्रेस पहन के निकले के भोज भात खाए पार्टी है ना। मेला पूरा घूमे के है और खरीदे के वही चीज पार्टी में फिट बैठे, तो पार्टी में यही सब फिट बैठे, है ना। और दिन अपना मूड के ऊपर लाल बत्ती जलते तक कुछ और पे नहीं है। अब लाल बत्ती जल रहा है या हरियर पेन के करिया करिया दिखवा, तो मजा न तो, है ना। तो ये सब साइंस का फिक्शन है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर जो है आपने देख लिया किसके वैल्यू को, निर्वात की वैद्युतशीलता। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि निर्वात की वैद्युतशीलता है क्या, या वैद्युतशीलता है क्या। अभी तो मैंने ना निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बता दिया, है ना, मात्रक बता दिया, ये सारी चीजों को बताया। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं वैद्युतशीलता के बारे में। वैद्युतशीलता क्या, एक गुण है, एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है। जैसे आप में दो तरह के चरित्र हैं, स्वभाव है, एगो अच्छा बनने वाला, एगो बुरा बनने वाला। अब कोई हमको ये कहे कि ना ना हम तो अच्छे हती, तो नहीं। कोई कहेगा ना हम पूरे बुरे हती, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकदम कोई एकदम पूरा अच्छा हो और कोई एकदम पूरा बुरा हो। दोनों गुण है, अच्छाई वाला भी और बुराई वाला भी। जिसमें अच्छाई का गुण ज्यादा होगा तो वह अच्छा कहलाएगा, जिसमें बुराई का गुण ज्यादा होगा तो वह बुरा। हो सकता है कि जो बाहर में जो है क्या कर रहा होगा, दूसरे का पैसा खींच रहा है, दूसरे से जबरदस्ती पैसा ले रहा है, तो उसके लिए बुरा तो है, लेकिन अपने फैमिली वालों के लिए तो अच्छा है ना। क्यों अच्छा है, क्योंकि भाई उसका फैमिली वाला बच्चा है, परिवार है, उसको खूब पैसा आ रहा है, खर्च कर रहा है, मजे कर रहा है, तो उसके लिए तो भाई बढ़िया है। क्लियर है। चोरी करने कोई छोड़ जाता है, जिसका चोरी हो गया उसको तो बुरा लगता है ना। लेकिन जो चुरा कर लाया, जिसके घर में भाई आई तो पार्टी चलेगा। सही कर लिया, सुभाष चौक पर 50,000 रुपया लूट के भाग। कहने का मतलब समझिए, इस नेचर में दो, किसी भी पिंड में, मैं आता हूं अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे, किसी भी पिंड में दो तरह का कैरेक्टर है, याद रखिएगा। एगो चुंबक बनने की प्रवृत्ति और एगो विद्युतीय गुण की प्रवृत्ति, माने विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रवृत्ति, माने एगो चार्ज होने की प्रवृत्ति। क्लियर है। और देखिए किसी में विद्युतीय धारा प्रवाहित करने की या विद्युतीय गुण की प्रवृत्ति ज्यादा है, चुंबकीय गुण की प्रवृत्ति कम है, और किसी में चुंबकीय गुण की प्रवृत्ति ज्यादा है, विद्युतीय गुण की प्रवृत्ति कम है। जैसे मैं दो एग्जांपल लूंगा अपना, एक लोहा का लूंगा, एक कॉपर का लूंगा। आपको जब चुंबक बनाना है, आपको जब चुंबक बनाना है तो लोहे का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जनरली देखिए लोहा में कच्चा वाले चुंबक बनाते हैं। और जब आपको करंट प्रवाहित करना है तो आप कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, तांबा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लोहा के तार आप घर में दौड़ाते हैं, लोहा का तार घर में दौड़ाते हैं, नहीं। लोहा का तार में करंट जाता है कि नहीं जाता है, लोहा का तार में तो करंट जाता ही है। आप उसी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें विद्युतीय गुण धारण करने की क्षमता क्या है, कम है। किसमें, लोहा में, है ना। और कॉपर में विद्युतीय गुण धारण करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। इसलिए जब हमको विद्युत धारा प्रवाहित करना होगा तो हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, और उस तरह जब हमको चुंबक बनाना होगा तो लोहा का इस्तेमाल करेंगे। कॉपर में विद्युत चुंबकीय गुण धारण करने की क्षमता क्या है, कम। तो उसी तरह से हर पदार्थ में, लोहा में, सोना में, चांदी में, हवा में, पानी में, तेल में, सब में विद्युतीय गुण धारण करने की क्षमता है। और इस विद्युतीय गुण धारण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं, है ना। क्या हवा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है कि नहीं होता है? क्या आपने कभी हवा में विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए देखा है? मैंने बिना तार के करंट चल रहा है, ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा, बहुत बार देखा। बिजली के तार में तो लगता है, बहुत बार आपने देखा है। आसमान से जब बिजली कड़कता है ना, बिजली जब गिरता है
तो वह किससे चल के आता है? हवा से ना चलते हुए आता है। और बोलते हैं तार के पेड़ पर गिर गया, तार लापने लगा, जो गया अब जल जाता है जनरली। और नहीं तो किसी के मोबाइल के थ्रू, वेव के थ्रू देते। आज दिन सुनते होंगे भाई कि जो है मोबाइल मैंने क्या बिजली जब करका तो मोबाइल जो है मोबाइल ब्लास्ट कर गया, है ना। इसलिए चेतावनी दिया जाता है कि जब भी आप बिजली करके तो मोबाइल, अगर आप कहाँ पे हो, खाली एरिया में हो, पूरा जहाँ कुछ नहीं हो, जैसे चौड़ा खेत है, तो वहां पर आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले। तो जैसे बिजली करकेगा तो जो वेव है उस वेव पे सवार होकर के आपका उस वेव के थ्रू आपके घर में जो है कौन चलाएगा? बिजली चलाएगा, जो आपका, जिसको आप क्या बोलते हैं, बिजली कड़कने को बोलते हैं, ठीक है ना, ठनका वो चलाएगा और आपके मोबाइल को ब्लास्ट कर देगा और उससे आपकी मौत भी हो सकती है। चलो आ जाओ, अभी तक सुनो क्या मैंने बताया। एप्सिलॉन जीरो के बारे में चल रहा है बात। एप्सिलॉन जीरो मतलब क्या? निर्वात की एक क्या टर्म है, निर्वात की वैद्युत शीलता, निर्वात की वैद्युत शीलता हो गया एप्सिलॉन जीरो। क्लियर? अब बोलो एप्सिलॉन जीरो का मान बताओ क्या है? एप्सिलॉन जीरो का मान जो है वह आया 8.85 गुने 10 पर पावर माइनस 12 प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। पढ़े के सीख लो, आप बोले के भी सीख लो, एप्सिलॉन जीरो का है ना। प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर बोलोगे तभी आएगा, देखने से कुछ नहीं होता है। तो ये बोलो प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और जरा देखो, अब बारी है एप्सिलॉन जीरो का मान मिल गया, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। ये भी ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। बताओ इतना मान हो गया ना परिमाण, अब मात्रक में आ जाएगा यह, तो मात्रक में आ जाएगा तो लिखोगे क्या? प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इस सब पर क्वेश्चन तुमको अवश्य मिलेगा बुक में। मैं बार बार बोलता हूं, 1000 बार बोलता हूं, लेकिन तुम लोग को एक बार भी दिमाग पे सूट नहीं कर रहा। किताब खरीद ले बाबू, बना ले, 2 गो बना ले, खरीद ले, बना ले, खरीद ले, बना ले। कहते कहते महीना निकल गया। ये हो जाएगा या याद है ना, इसका एक और मात्रक है, इसको मैं निकालूंगा चैप्टर नंबर 2 में। भाई यहां पर लिख देता हूं, एक साथ रहेगा तब याद करने में आसानी होगा। इसका एक मात्रक और है फैराड प्रति मीटर। क्या नाम है इसका? एफ से फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। क्लियर? और एप्सिलॉन जीरो का मात्रक के बाद ध्यान देना, एप्सिलॉन जीरो का एक और चीज निकालते हैं और वह क्या है? बीमीय सूत्र। अब बीमीय सूत्र लिखना है हमको यहाँ पर, तो बीमीय सूत्र हमको निकालना पड़ेगा। तो जरा सा हम आ जाते हैं कहां पे? अपने फॉर्मूला पे। याद करो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आया था? F बराबर के, पहला का आवेश दूसरा का आवेश दूरी का वर्ग, है ना। अब बताओ के का वैल्यू कुछ निकाला था, याद करो। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, है ना, देना था। क्योंकि यह क्या चीज में है? सूचक में। तो इसका मान नहीं डालेंगे। अभी कहेंगे सर 9 डाल दीजिए, तो इसका कोई अंक वाला मान दिया हुआ है क्या? नहीं ना। तो इसका जब अंक वाला, तो इसका भी अंक वाला नहीं डालेंगे। तो बताइए के का 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो डाल दें, अंक वाला मान नहीं डालेंगे। और बताइए पहला का आवेश दूसरा का आवेश और आरएस। इस कहानी में हमको किसको निकालना है? एप्सिलॉन जीरो। जेकरा घर से निकालना होता है ना, समझ लीजिए उसको लोग अलग कर देता है ना। अगर आपको आपका घर का सदस्य गिर जाए कि नहीं का अलग कर दे, तो पहले तो और मैंने पापा न बोलता था, फिर तो और मम्मी न बोलता, फिर कोई नहीं बोले, पढ़े ही नहीं, लेकिन तो कह रहे कोई हमारा तो बोल ही नहीं रहा, लगता है सब प्लान बने लगे कि इसको छांट देना है, अलग कर देना है ना। लेकिन अलग होने का भी एक तरीका होता है ना। वैसे लड़ाई झगड़ा करके अलग नहीं जाएगा, ऐसा में अलग होगा कि बाद में मिलाप भी हो जाए। क्लियर है? तो एकदम आराम से अलग होगा। क्या करेगा? एक अलग करना है ना, तो ई वाला इधर आ जाएगा, ई वाला एक से जाके सट जाएगा, ताकि मिलाप होता रहे। ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो ऊपर ले आएंगे तो एफ कहां चला जाएगा? नीचे। तो बताइए क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन जीरो में लिख दूं, नीचे आ जाएगा 1/4 पाई। एफ यहां लिख सकते, लेकिन अंक है इसको Q1 Q2 R² और F। फैमिली में पूरा सदस्य है कि नहीं है?
फैमिली में पूरा सदस्य होना चाहिए ना कि छोड़ देगा। अब एप्सिलॉन जीरो अलग हो गया है, अब एप्सिलॉन जीरो का निकालना है बीमीय सूत्र, माने एप्सिलॉन जीरो का करना है ऑपरेशन, है ना। एप्सिलॉन जीरो में कथी मिलेगा उसका पता लगाना है, तो उसका पता लगाने के लिए हमको इसका पता, जिससे पता है उसी से पता लग पाएगा। इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, तो ये जो है इसका रूम है, मतलब ये रूम में एक रॉक टेबल के लिए ऑपरेशन के लिए, तो इधर ऑपरेशन में जाते, सब ऑपरेशन में जाते नियम से, मतलब इधर लगाएंगे तो इधर भी। तो बताइए इधर क्या है, इधर टाइप ऑफ पेशेंट है, तो ये पेशेंट लगाए तो 1 2 3 4 5 6 7 वैरायटी। तोरा जो घर के बगल वाला नर्सों में कहे वो सरकारी हॉस्पिटल में कहे वो जाके देखिए, तो एगो पेट पर 4 को सुतेले वही देखी ना, तो जाके देखो ना, एक 4 को सुता के ऑपरेशन कर रहा है। ध्यान दो यार, एक का बीमा ध्यान दे, फिर Q1 का बीमा, Q2 का बीमा डायमेंशन, और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, 4 का बीमा, 5 का बीमा, R स्क्वायर है। ऐसा कर लेते हैं, जब R स्क्वायर है तो इस R क्या है, 2 है, एक रो अलग अलग बेट दे देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर लिख सकते हैं, R into F का बीमा। क्लियर, जरूरत कौन के लिए सभी को इतना ज्यादा है। अरे ये में ना देना चाहिए। अब जरा देखो, एप्सिलॉन जीरो तो जस के तस रह जाएगा। अब क्या होगा, 1 है अंक, और अंक जो होता है वह होता है बीमाहीन भौतिक राशि होता है। कोई भी नंबर जो है उसमें बीमा नहीं होता, जहां बीमाहीन होता है, डायमेंशनलेस होता है, उसके स्थान पर 1 रखते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा। अब बारी अब आवेश चार्ज का बीमा क्या होता है बताओ, लिखवाया मैंने, चार्ज क्या होता है, एम्पियर इनटू टाइम, 80 है ना, चार्ज का बीमा होता है 80, एक कर 80 हो गया, एक कर भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और नीचे में बोलो क्या लिख सकते हो, फिर अंक है, अंक बीमाहीन होता है तो 1, अब पाई भी तो बीमा क्या है, अंक ही ना है, पाई मतलब 22/7, तो किसके जगह पर कितना डालेंगे 1। और दूरी में क्या होता है, लंबाई ना होता है, तो दूरी में लंबाई होता है तो दूरी का हो जाएगा L, ये भी है दूरी पर L, है ना। 11th में पढ़ना है सब, बाबू नहीं पढ़ो तो थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन निकालना तो पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में पूछता है एग्जामिनेशन में, तो जानो हमें तो रखना पड़ेगा लास्ट ऑप्शन में। अब बल का बीमा क्या होता है, MLT-2। अब इस सब का जब डाल दिए, अब लड़ाई कराएंगे, मतलब अब हल करेंगे, तो एक है तो एक ही रहेगा, तो एक छोड़ देते हैं। अब बताओ, अब एक के साथ जाएगा, अरे सब अपने जात ब्यादर के में साथ रहेगा कि अलग अलग जाएगा, साथ ही रहेगा, ए के साथ जाएगा, टी के साथ जाएगा, क्लियर। तो अब ए के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा A2, क्लियर है। अब बोलो टी क्या वो टी, A2 लिखेगी A स्क्वायर, A2 पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक टी क्या होती, 2 और नीचे भी है ना टी, क्या हुआ नीचे 2 घटाओ में ऊपर जाएगा तो जोड़ में, तो 2 कितना हो जाएगा 4, T4। अब बारी है एम तो अकेला है ना, M-1 ऊपर चला गया, ठीक है। और बोलो कुछ बच गया, L 1 2 1 3 प्लस में ऊपर जाएगा तो L-3, है ना। इसको तंगा सजा कर लिखते हैं, है ना। आपके पास कपड़ा है तो आप उसको सजा कर भी पहनते हैं, वैसा नहीं कि पहले ये वो पहले तरीका से पहना, मतलब कि पहले M रखेंगे फिर L रखेंगे फिर क्या रखेंगे T, सजा कर लिखने का तरीका। तो बताओ क्या हो जाएगा, M-1 L-3 T4 A2, यही हो गया बीमीय सूत्र। तो यहाँ पर बीमीय सूत्र याद करना होगा, M-1 L-3 T4 A2, ये जो है very important for all types of board and competitive examinations। ये पूरा मेला घुमाए हैं, ये खरीद के लाए। मेला घूमने तो मजा नहीं आता होगा, पैर दुख जाता होगा तुमका।